कुसुम बनी जत माय दाई रख ले बे मोर लाज वो रख ले बे मोर लाज मोदाई दाई वो रख ले बे मोर लाज मोदाई भरे सभा में आज वो
राग रागनी देवे माता झन बहके मोरे साजवो पुरखाती के देवी कहते पुरखाती के देवी कहते पुरखाती के देवी कहते गावे छुहा जमाही ज्योत जला दे तोर द्वारी आशीष दे महतारी
संगमा करे बसेरा सिर भालू औ पंछी परेवना संगमा करे बसेरा वन जंगल जुड़वासी भोना सुंदर हावड़ेरा जय हो शेर भालू पंछी परेवना संगमा करे बसेरा सिर भालू औ पंछी परेवना संगमा करे बसेरा दया जा 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 ओ जंगल के वो राजा और मैयल लेके आ जाओ ओ जंगल के वो राजा और मैयल लेके आ जाओ दया जा 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 ओ जंगल के वो राजा और मैयल लेके आ जाओ ओ जंगल के वो राजा और मैयल लेके आ जाओ ओ जंगल के वो राजा और मैयल लेके आ जाओ आ जाओ प्रेम से बोले घटा रानी मैया की जय हो। जतमई मैया की जय हो। राजा रामचंद्र की जय हो। आमाचाने पवन धाम की जय हो। राम के समस्त देवी देवताओं की जय हो हेलो जी बोल श्री रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वरूपनाथ बन्धेमेव मृत्युर्मोक्षीयमामृता कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। आइए वरुण देवता, चंद्र देवता, मंगल देवता, बुध देवता, बृहस्पति देवता, शुक्र देवता, शनि देवता, रवि देवता, सभी देवी देवता का प्रणाम करते हुए आप जतिक संत समाज बैठे हो तेकर चरण का प्रणाम करते हुए आज रामचरितमानस की ओर चरण छत्तीसगढ़ के पावन भैया माँ विचार करिया धीरज धरिया नौजवान बुद्धिमान श्यान मितान किसान राम कथा के छिन भिन करिया दूध पानी के अलग करिया यहाँ के बुजुर्ग श्यान मल्ला अवैया जवैया गवैया बजैया नचैया कुदैया सफों की प्रशंसा के करिया गुरुतुर बानी के बोलैया दार भात के परसैया आदरणीय गुरुदेव उद्घोषक महोदय जी के चरण कमल माँ और इतना बढ़िया टेंट लाइट माइक के लगवैया और इतना बढ़िया आयोजन की करिया और भागीरथी बन के रामरूपी गंगा के भैया परम आदरणीय यहाँ के आयोजक समिति मल्ला पावन धारा मानस परिवार छुईहा घटरानी के डहर ले आप सबके चरण को कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। आज बहुत बढ़िया खुशी की बात विदाई है कि नहीं? खुशी की बात हवा कि नहीं? कैसे चुपे चुपे बैठी? गुस्सा होगा? गुस्सा हो गया कहा कथा नहीं हो तो चुपे चुपे बैठे देकर से दिखा रहे काली शुरू है तुम्हारे गांव रामायण काली वो ऐसे जोर से चिल्ला के कहा धीरे धीरे कहा था काली से रामायण शुरू है माने पुण्य रूपी घटा छा गए उसको कोई वर्षा का आनंद हुआ थे एने सावन भादो के दिन में कोनो घटा छा जाते ना तो महतारी मतलब ये समझ आ जाते पानी गिरी तैसे लागत का जात बेटी बरी है छानी में सुखो ही अंदर कर घटल देखते ही आदमी मन तैयारी कर डरते तो जतेक तुहर पुण्य रूपी रीस न ते घटा छा गए और सुख रूपी वर्षा काहे दीदी ये जो रामायण हुआ जेकर कथा आप श्रवण करत हो ना यही सुख रूपी वर्षा है और यही सुख रूपी वर्षा के जो आनंद रहते वही मानव जीवन के मुक्ति होते
और यही मानव जीवन है। ये भवसागर से तरने के लिए परमपिता परमात्मा राम की कथा ला हृदय में बसाए की जरूरत है। एने आप जतिक जिन बैठे हो रामायण सुने हुए इधर के मन कहाँ गए? घर चल दे भैया मन के जगह खाली हो, दीदी मन के जगह पूरा पेक है कि नहीं दीदी? ये मन खाली हो गए और तुम्हारा रामायण सुने ला बहुत बढ़िया बात है, धन्य की बात है ना। तुम्हारे गाँव आमा चानी नहीं रही गई, अब है अवध पूरी रही गई। वैसे सब जन आमक चटनी डाले हो डारे कि नहीं डारे? अब पहली का थान मलक बंद हो गए, अब आमा चानी वाला हो गए और तुम्हारे गांव का नाम भोलो आमा चानी। बहुत बढ़िया खुशी का अवसर है दीदी। आओ ये परमपिता परमात्मा राम की कथा की ओर एक मन लगा था, ध्यान लगा था। जब तक ये रामचरित मानस हृदय के अंदर नहीं उतारबो, रामचरित मानस हृदय के अंदर नहीं मंथन करबो, तब तक मानव जीवन की मुक्ति होना संभव नहीं है दीदी। रामायण सुन लेना जीवन के लिए पर्याप्त नहीं भैया, न केवल रामायण पढ़ लेना जीवन के लिए पर्याप्त है। ये जीवन के लिए पर्याप्त कब होते हैं? जब रामचरित मानस मंथन करे, चिंतन करे, ये मानव जीवन में घटा के देखे, तब कहीं जाके रामचरित मानस सुनना सार्थक है दीदी। अन्यथा ये रामचरित सुनना सार्थकता नहीं है। आज ही बात है, देख ले तुम्हारा रामायण सुने ला हो और रामायण सुन के इहल कोनो जावत हो और जावत जावत एक जन दीदी बने मुस्कुरावत रही तो दूसरा दीदी कहा कही एला काय हो गया, गली में जात जात रस्तम जात जात मुस्कुरावत है। मने मन में संदेह हो जाए, मन में शंका हो जाए, वही गोठला गोठ जाबो दीदी रामायण में जिला हम प्रसाद में मिले है ना। भगवान शंकर और मातेश्वरी पार्वती कहाँ गिरी से? कुंभज ऋषि कर गिरी। कुंभज ऋषि कर कथा सुने बर गई और कथा सुन के वहां से वापस ही सुना तो भगवान शंकर हैं जो काबर भगवान के कथा में लौलिकता रही से और भगवान के कथा में एकदम मग्न हो गई से। भगवान परमपिता परमात्मा ला याद करे और जंगल में ओकर स्वरूप ला देखे तो भगवान शंकर है वहां पे जय जीव कह रहे, प्रणाम करे लगे। एक सुंदर शिकारी के वेश में राम और लक्ष्मण जावत है रास्ता में, जेला देख के भगवान शंकर प्रणाम करे लगे। जेला शंका काकर हुई देखिए, माता पार्वती शंका हो गए, माता पार्वती शंका हो गए। आई हमन दोनों जन उहल आवत हन और एक ओला देख के सिर ल नमाथे। ए मातेश्वरी पार्वती के मन में शंका हो गई दीदी। यही गोठला गोठियाबू रामचरित मानस में जीव सुंदर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ई रामचरित मानस में लिखिस कहिस कि अति विचित्र रघुपति और चरित जान ही परम सुजान और जेमति मंद विमोह वश और हृदय धैर्य कछु आन। बहुत बढ़िया संत जी लिखिस रामचरित मानस में। वास्तव में भैया एक अति विचित्र ऐसे है भैया जो मानव जीवन के हाथ में नहीं है। मानव है जो चित्र कर सकते, विचित्र कर सकते, पर अति विचित्र ये मानव जीवन के हाथ में नहीं है। और अति विचित्र है जो भगवान राम के हाथ में, प्रभु की हाथ में। अति विचित्र भी कर सकते दीदी, हम नहीं कर सकते है कि नहीं? वही बात है, अति विचित्र के बाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी एमा बताइए, लेकिन विचित्र और चित्र ये बात मानव जीवन के हाथ में छोड़ी। तो चित्र काला कर से कहे जा सकते, जैसे कोनो आदमी देखा थे कलाकार है फलाना आदमी है तो आदमी देख के फोटो छापते फटाफट है कि नहीं? ये का है? चित्र है, आपके दिमाग में रख ली और फिर ओला बढ़िया रूप दे दी, ये विचित्र है। लेकिन अति विचित्र का है? अति विचित्र है मानव जीवन बना के ये संसार में, ये दुनिया में पार ब्रह्म परमेश्वर है भेजे। और यही अति विचित्र करने वाला मेरे रघुनाथ जी की जय जयकार करते हैं। आज यही रघुनाथ जी की जय जयकार ला हृदय में बसाए के प्रयास करवो, हृदय में उचारे के प्रयास करो। जे मति मंद विमोह बस हृदय धैर्य कछु आन। इसलिए मानव जीवन में आज विचित्र करने वाला, अति विचित्र करने वाला है तो केवल पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान रघुनाथ जी है। और रघुनाथ जो हृदय के अंदर बस जाए, राम कथा जीवन के अंदर बस जाए, वही मानव जीवन के मुक्ति है दीदी। ये राम कथा में ऐसे है, केवलता आत्मा को परमात्मा में जोड़ना। जब तक ये आत्मा परमात्मा में नहीं जुड़ी दीदी, तब तक राम कथा सुनना सार्थकता नहीं है। आज मीराबाई है, मीराबाई की कथा सुने होगा। मीराबाई है जो, वही मीराबाई है जो परम पिता परमात्मा भगवान के चरणों में लौलीनता हो गए, माने आत्मा को परमात्मा में जोड़ दी। अब आत्मा परमात्मा जोड़ते वही परम पिता परमात्मा है जो मुक्ति दिलाते। और जिकर आत्मा परमात्मा में नहीं जुड़ी ना दीदी, ओला जीवन में मुक्ति होना असंभव है। इसलिए मानव जीवन में सार्थकता ये होती भैया। हम रामायण सुने ला जाता, लेकिन रामायण सुने ला जाए तो बैठ जाता, बैठे के बाद ये जीवन में घटाना चाहिए, ये जीवन में देखना चाहिए कि हमारे जीवन में का अंतर है, हमारे जीवन में का कमी है। मानव जीवन के सबसे
बड़े कर्तव्य होते अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना। जो अपने आपला जान ले, अपने आपला पहचान ले, वही मानव जीवन का मुक्ति है। और जो अपने आप को नहीं जानता तो दूसरे को दरियाफ्त करने से कोई महत्व नहीं। आदमी बैठे रहते कत कुछ, आदमी रामायण बैठे सुनेल बैठे रहते दीदी कत कुछ, कोनो आदमी टुड़बुड़ गोठिया रहते ओदे फलाना आदमी बहुत बेकार रहेगा ऐसे करत रहते, तो बगल में बैठे रहते थे का कहते बात आज जानत भी मैं 3 दिन पहले जानत बहुत बेकार है। और वही आदमी कोनो कहे यदि आदमी बहुत अच्छा है जी, यदि आदमी बहुत शालीनता है जी, यदि आदमी सुमधुर आवाज है जी, तो अच्छा आदमी कोनो कहने वाला है नहीं। का कहे हो सकते कहीं कोनो प्रशंसा करबे तो हो सकते कहीं खराब है कहीं पटले बोल दी है कि नहीं। तो आजकल आदमी किसी की बुराई जानना चाहते हैं, लेकिन अपने बुराई खोज लें वही मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर को जान सकते। आज यही जगत जननी मातेश्वरी पार्वती है। मातेश्वरी पार्वती के मन में संदेह हो गए, इसलिए जीवन में संदेह नहीं होना चाहिए, पहले समझ लेना चाहिए, विचार लेना चाहिए। लेकिन संदेह ओला का हो, ये देवन में देव महादेव बड़े, भगवान शंकर बड़े, मोर पति देवता बड़े, लेकिन ये औ कौन ला बड़े मानते, ये औ कौन बड़े, ये मन में संदेह है। तो मन के संदेह के शंकर के समाधान कैसे इला सुंदर विस्तार से बताए के प्रयास करूं, पर एक सुंदर से प्यारा सा भजन ले लेते हैं। बोल श्री रामचंद्र की जय जय। मोरे कल्पना पाखी लगा के हो उड़ी उड़ी जाते आकाश में भक्ति मिले सब मिल जाते अपना कुछ के अपना कुछ के झन कर गरबा गुमान दे झन कर गरबा गुमान जिनकी चरद दुनिया है माया के बना, जिनकी चरद दुनिया है माया के बजा धन कर गारा भगवान दे धन कर गारा भगवान दे धन कर गारा भगवान दे जिनकी चरद दुनिया है माया के बजा जिनकी चरद दुनिया है माया के बजा।
अभिमान दे, ज्यादा धन कर अभिमान दे। जिंदगी चर दिया दुनिया है माया के बजा, जिंदगी चर दिनिया दुनिया है माया के बजा। सियावर रामचंद्र की बोल शिव रामचंद्र की जय। बहुत बढ़िया। 4 दिन की चटक चांदनी फिर अंधेरी रात। केवल 4 दिन की जिंदगी और 4 दिन की जिंदगी में कोनो ज्यादा भुला गए, माया में भुला गए तो मानो जीवन मिथ्या है। एक स्थिति कथी दीदी, पानी के बूंद से कोई तस्वीर नहीं बने और ख्वाबों से कोई तकदीर नहीं बने। रात का आदमी सपना देखत रहते, नोट के गड्डी में सूते हो का, नोट के गड्डी में सूते हो का, ऐसे रात के सपना देखत रहते। और बिहनिया सूत के उठ के देख भी ना दीदी तो खटिया में कथरी गलो नहीं रहा थे, कहा जाते हैं है कि नहीं। तो सपना बराबर सच नहीं और सपना बराबर झूठ नहीं है कि नहीं। तेकर से कहीं कि पानी के बूंद से कोई तस्वीर नहीं बने और ख्वाबों से कोई तकदीर नहीं बने। प्रीत करना हो तो मेरे राम से करिए, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिला है, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिला है, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिला है। ये जिंदगी वो दोबारा मिली देकर कोई भरोसा नहीं है दीदी। कौन जनी का कर्म करके आए हैं भैया, मानुष तन पाए और मानुष तन पा के मानो जीवन में भगवान के भजन नहीं हुई, भगवान के कीर्तन नहीं हुई तो मानव जीवन मिथ्या है, मानव जीवन सार्थक नहीं है। इसलिए मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान के भजन होना, भगवान के कीर्तन होना तब सार्थक होते दीदी, अन्यथा सार्थक नहीं हो सके। आज देखना रामचरितमानस में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी कि वास्तव में भगवान शंकर है, परमपिता परमात्मा राम के प्रणाम करी कौन समझिस जौन हृदय के अंदर वास्तव में ज्ञानी री से, समझदार री से, भगवान को पहचानत री से वही मन समझी से। लेकिन जो मूर्ख री से ना वो मन बिल्कुल नहीं समझ सकी, अज्ञानता री से कर जीवन में वो मन नहीं समझ सकी से। कहे का मोर भाव यही है कि जेकर आत्मा है ये परमात्मा में लौलीनता हो से तो उन्हें मन समझी सब, जेकर आत्मा भगवान के प्रति लौलीनता नहीं ना वो बिल्कुल नहीं समझ सके है कि नहीं। ये सब जन बैठे हैं रामायण सुने और सब जन बैठे कोनो के मन और कहेंगे, कोनो के मन और कहेंगे है कि नहीं। लेकिन भगवान शंकर समझिस कि ये पार ब्रह्म परमेश्वर है,
लेकिन पार्वती के मन में संदेह हो गए, है ना। एक स्थिति जीवन में कभी पति के मन में संदेह नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। पति के बात के मन में संदेह नहीं होना चाहिए, आदमी फरियाद कर लेना चाहिए। मान लीजिए तो लोग को समझ नहीं आवत कहीं बात है तो कोनो जाके पूछना चाहिए, यदि बात हम समझ नहीं आवत ये बात के फरियाद करबे ना तो काम सलट जाते। लेकिन वो बात को मन में शंका में रहे रहते ना, वो घुटुर फुटुर होत रहते। इसलिए शंका नहीं करना चाहिए, उस चीज के फरियाद करना चाहिए, वही मानव जीवन के उत्तर होते पूरा। तो वही प्रकार के रामचरित मानस में लिखी कि ये जीवन में फरियाद करने के लिए परमपिता परमात्मा राम के कथला हृदय की जरूरत है। लेकिन आज पति के बाद में ओला संदेह हुई, लेकिन नारी मतलब तो पति परमेश्वर मानेगे, पति ईश्वर मानेगे। महतारी मन के लिए जब तक पति है तब पद है दाई, और पति नहीं देकर पद है का हवे का बता। पति के राहत ले गति है दीदी, और पति नहीं देकर कोनो गति नहीं। हमर आज भी श्यान ददमन एक बात को उल्लेख करते, जौन महतारी है पति के राहत ले यदि 16 श्रृंगार लेके परम गति ला प्राप्त कर ली, वो नारी सती नारी माने गए। कोनो पति के पहली चले दिस ना ओला सती नारी माने गए। लेकिन आज देख पति के साथ अवहेलना नहीं करना चाहिए, पति परमेश्वर ईश्वर मानना चाहिए, है कि नहीं। तब जीवन की सार्थकता होते। कतकोन मन कहते भैया महतारी ला कान के कुंडल सुंदर लगी, नाक के नथली सुंदर लगी, पाँव के पैजनिया सुंदर लगी, कमर के करधनिया सुंदर लगी। इला कतको मन महतारी मन के गहना है कथे। मैं तो कथो दीदी ये गहना नहीं बल्कि ये दुनिया ला दिखाए के बहाना है कि नहीं। का है तुम्हारे कुछ गहना है बहाना है कथो वो चुप्पे कैसे हो गए। नहीं सुना तुम और बोली सुनावा तो कुछ वाली में लगा तो सुना दीदी सुनाते नहीं सुनाते ता ये हीरा मोती सोना चांदी गहना है बहाना है कथो नहीं जाना। बहाना हरे गहना नो है दीदी, कैसे बहाना है बताओ। आज भी देखो भैया हमार महतारी मन पर कोनो 50,000 के बने झूला वाला खिलने वाला दे, अब 20,000 के कोनो फूली ला दे तते पूछ मत बड़े बहन सूत उठ के कहा जाही तेला पड़ोसी घर पहली घूम मिठार दे गुड्डू पापा 70,000 के गहना लाए हमारे बरहा। ये गली गली ढिढोरा पीटी न हो नहा खवैया बेचारा घर में आ जाई भात देना वो ये सुने था ये पड़ोसी घर के टार दी मंडोरा घरों में आचे कनियावत हां ओ डाले पहले घोप नहीं, लेकिन ये काम मंजालो भात दे बरा है कि नहीं। त हीरा मोती सोना चांदी ये गहना नो है दीदी, ये सब दुनिया ला दिखाए के बहाना है। मेरे दोस्त इस महतारी के केवल गहना है तो 2 गहना को संभाल के रखना मेरी माँ। 2 गहना की आज्ञा की पालन करना। सर्वप्रथम गहना होता है मांग भर सिंदूर और दूसरा गहना होते हाथ भर चूड़ी। इस जीवन में 2 गहना सार है, बाकी सब बेकार है। मेरे दोस्त इस महतारी को हीरा मोती सोना चांदी से कद को लदकते है। जब तक ये दाई ऊपर 2 गहना नहीं चढ़ी तब तक मोर महतारी के 16 श्रृंगार पूरा नहीं होए। 2 गहना के अगर अधूरा रथे और 2 गहना जब तक नहीं चढ़े रहे तब तक मोर दाई मन कुंवारी रथे, और 2 गहना चढ़ते तब मोर महतारी मन नारी बनते। इसलिए पति की आज्ञा की पालन करना मेरी माँ, पति की सेवा करना। पति परमेश्वर होते, पति ईश्वर होते। कभी जीवन में पति से शंका मत करना। आज यही जगत जननी माता पार्वती है जो पति के बात के अवहेलना करिस, पति से शंका करिस, और पति के शंका को दोष करने के लिए मेरे औखड़दानी भोलेनाथ कह दी पार्वती अरे तुम्हारे मन में शंका है, इस मन के बात हृदय के बात मेरे भगवान शंकर जान लीस। आज भी देखो भैया जौन चले संग साथ वो जाने अंग के बात, संग साथ चलने वाला अंग के बात जानते, पति पत्नी के बात जानते, पत्नी पति के बात जानते, जो संग में रहते संग के बात जानते। आज भगवान शंकर मातेश्वरी पार्वती के एक अंग के बात जान ली, मातेश्वरी सती के एक अंग के बात न जान रही। यही सती के मन में संदेह हो गए। इसी को संत जी लिखी कि शंभु संसेत हीरा में देखा और उपजे हिया हाथी हर्ष विशेखा, पर भरी लोचन छवि सिंधु निहारी और कुसमय जानी ना किन्ह चिन्हारी। मानस के प्रेमी सज्जनों भगवान शंकर वहां पे आए और सती इस बात की विवेचना करे, इस बात के दुलार दे लगे कि सती वास्तव में आज समझ नहीं पाते हैं, ये भगवान परमात्मा नहीं जान पाए, केवल तय आत्मा पे रह गए। और यही आत्मा को यदि परमात्मा में जोड़ देता तो लौलिकता हो जाता। भगवान शंकर इस बात की विवेचना ये सती के मन की बात न जान ली और अंततः आगे की ओर चले लगे कि चले जात शिव सती समेत
मनता और पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जोकर मन में समझ आ जाते जोन पार ब्रह्म परमेश्वर वो जानते तो बिल्कुल हृदय के अंदर खुशी हो जाते। और जय नहीं जानी थे काला खुशी होईगा, कुछ चीज के खुशी नहीं होए है कि नहीं। जैसे कोनो डहर जावत हन दाई, कोनो डहर जावत हन, ये माड़े ते रसगुल्ला है, ये माड़े ते रसगुल्ला है और रसगुल्ला के स्वाद न जानत है, खाट रहे ते पहली ले जानी रसगुल्ला बढ़िया मीठा रहत है और ते ओगला खाए नहीं त का जन ओ जनी दई ओ कड़वा है दूध का है। मन में संदेह हुई कि नहीं हुई, लेकिन भगवान शंकर राम रस पी चुके हैं, परम पिता परमात्मा के प्रति चल चुके हैं। आज बड़ा खुश हुआ थे, सती के मन में संदेह हुआ थे। रास्ता जाते जाते भगवान शंकर भगवान राम के जयकार करत हैं और जाते हुए आगे की ओर सती के मन में अवका संदेह हुए थे। सती ला का उपदेश देते शंकर जी, ये पति और पत्नी के बात है। वास्तव में पति पत्नी ला रहना कैसे चाहिए, पति पत्नी के जीवन ला चलना कैसे चाहिए, ये रामचरितमानस में मिलते। आओ एक और सुंदर सा प्यारा सा गीत और संगीत की ओर लेते हैं, ओकर बाद राम कथा की ओर चलबो। बोल श्याम रामचंद्र की जय। बेचारा जन्म जन्म के तरस दिवला अब तो दे दे सहारा, अब तो दे दे सहारा, अब तो दे दे सहारा। बन के जोगी तोर भक्ति मां बन बन फिरे बेचारा, जन्म जन्म के तरस दिवला अब तो दे दे सहारा। रब तारन मौला होए 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 बारन मौला होए 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 रब तारन मौला ते बारन मौला टूट जाए न जीव के अगारा। अंधियारा जन्म जन्म के तरस दिवला अब तो दे दे सहारा, अब तो दे दे सहारा, अब तो दे दे सहारा। रब तारन मौला होए 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 बारन मौला होए 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 रब तारन मौला ते बारन मौला टूट जाए न साथ के मौला।
वृषभराज चंद्र की जय। डमरू तिलचुल धरी हाथ माँ औसी भोला कहाएगा, डमरू तिलचुल धरी हाथ माँ औसी भोला कहाएगा, अंग भभूत रमाए भोला मरघटमा धुनी जमाएगा, मरघटमा धुनी जमाएगा, मरघटमा धुनी जमाएगा। सही बात है दीदी, भगवान शंकर औखर दानी है, जिकर पार कौन पा सकते। एकर सेती कथे अरे मत पियो उस चिलम में गांजा, मत पियो उस चिलम में गांजा, उस चिलम में गांजा कोई और पीता है। ए मेरे पीने वालों जरा छुप कर पीना, तुम्हें देखकर कोई और पीता है, तुम्हें देखकर कोई और पीता है, तुम्हें देखकर कोई और पीता है। तो किसी अवगुणता को छुपाने की जरूरत है और किसी गुणता को दिखाने की जरूरत है। इसलिए जीवन में भगवान के प्रति प्रेम होना, भगवान के प्रति लालसा होना। जब तक जीवन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं हुई, भगवान के प्रति लालसा नहीं हुई, तबे मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव जीवन के उद्धार कैसे हुई। आज रामचरितमानस में सुंदर ये बात की विचना करी कि सती सती सोदशा शंभु के देखी और उपजा संदेश विशेषी। मानस के प्रेमी सज्जनों, आज एमन सती के मन में विचार उत्पन्न होने लगे, इस सती के मन में विचार उत्पन्न होने लगे कि वास्तव में एक और कौन विशेष करने वाला है, ये बात की विचना करने वाला कौन है। इसलिए आज भी जीवन में भैया कभी संदेह और शंका नहीं होना चाहिए। आज यही भगवान शंकर जय जयकार करते हुए आगे किए बोले और त्रिने सुतहि किन्न प्रणामा और कही सच्चिदानंद परधामा। आज देवता ऋषि मुनि सब है जो भगवान की जय जयकार करें और जय जयकार करते हुए आगे की ओर पार ब्रह्म परमेश्वर बढ़े लगे। जिला संत जी लिखी भय मगन छवितास विलोकी अजहु प्रीति उर रहती न रोगी। जहाँ जीवन में प्रेम की अभिलाषा होना चाहिए। प्रेम से का चीज नहीं मिल सकते, प्रेम से हर चीज मिल सकते और प्रेम में वो शक्ति है जिन शक्ति ला मानव जीवन पा सकते हैं। एक सती कहीं हर शाम सुहानी नहीं होती तो कोई प्यार की कहानी नहीं बनती, हर शाम सुहानी नहीं होती तो कोई प्यार की कहानी नहीं बनती। अरे कुछ तो असर है उस मोहब्बत में मेरे दोस्त, वरना महलों की रहने वाले पार्वती शमशान के राजा महाकाल के दीवानी नहीं होती, शमशान के राजा महाकाल के दीवानी नहीं होती। ए प्रेम में शक्ति है, ऐसा प्रेम भगवान से होना चाहिए, वही प्रेम आगे बढ़ा सकते। लेकिन बाकी है जो आगे नहीं बढ़ा सकते। प्रेम किससे होना चाहिए? दाई दादा में होना चाहिए, भाई बहनी में होना चाहिए, ये प्रेम होते। एक कहीं आदमी छोटे बड़े नहीं हुए भैया, आदमी छोटे बड़े नहीं हुए होते घर द्वार और एक ही जगह बैठे रहते जेल लगते परिवार। हम और आप एक ही जगह बैठे हैं का अलग अलग का एक परिवार बन के बैठे हैं। अमा जानी मननते का अब छुहक मनाए थे मननते का एक परिवार बन के बैठे हैं। तो परिवार में प्रेम होना चाहिए और प्रेम से भगवान ला जीते जा सकते, प्रेम से भगवान ला पाए जा सकते। आज वही सती के मन में एक दुर्भावना उत्पन्न हो गए, भगवान के प्रति एक शंका उत्पन्न हो गए। जेला आज बारंबार वहां पे समझाए के प्रयास भगवान शंकर करें कि ब्रह्म जो व्यापक विरंजन अजर अकल अनिह अभेद और सो की देह धरी होई नर जा ही न जानत वेद। ये भगवान के महिमा ला वेद जैसे नहीं जान सकिस, संत ज्ञानी जैसे नहीं जान सकिस। ये दुनिया में कोनो मरम जान सकते का भगवान के? कोई नहीं जान सके। लेकिन निषाद राज केवट गलो राम ला कह दिस प्रभु तोर मरम ला जाना तो का निषाद राज जी केवट पर मरम ला जान ली का? निषाद राज केवट होकर मरम ला जान सकते का? नहीं जान सके। फिर भी वहां पे बोल दिस प्रभु मैं तोर मरम ला जाना था। अंतिम में कहीं लक्ष्मण का मरम ला जाना था, वही कठुआ डोंगा नारी बन जाते, वही पथरा है जो नारी बन गए। तब मोर कठुआ डोंगा है यहू नारी बन जाए, यही मरम ला जाना था। लेकिन वास्तव में मरम है इस संसार में कोई पार नहीं पा सके भैया। इसलिए जीवन में अपने आप को जान, दूसरे लका पहचान भी, दूसरे लका जान भी। ये संत जी लिखते, ये प्रकार के रामचरितमानस में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते। पीले बत्ती जल गया मनवारे तै गले हरे ना जिंदगी तोर समझ जाही।
मनवारे गाल हरना जिंदगी तोर सवर जाए जहीना जिंदगी तोर सवर जाए मनवारे गाल हरना जिंदगी तोर सवर जाए जहीना जिंदगी तोर सवर सियावर रामचंद्र की जय।